लिंक्यू अपना नाइट गॉडेस का पावर यूज करता है और इनकी भैंस की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हमारे बंदा लिंक्यू के साथ एक शो परफॉर्म करना चाहता था। तभी हम देखते हैं उसके सामने की बिल्डिंग में एक ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम लिंक्यू को देखते हैं जो कि उसी बंदी का सामने था। और एक बात, ये बंदी असल में कोरियन या जापानीज होगा। अब लिंक्यू इस बंदी को अपने टीम के बारे में पूछता है, लेकिन ये बंदी अपने पैरट को याद करने लगता है। फिर ये बंदी लिंक्यू को पीछे हटा देता है और लिंक्यू से बोलने लगता है, तुमने मेरे पैरट को मार डाला और मैं तुम्हें अभी उसी के पास भेज दूंगा। लेकिन हम जानते हैं ये हमारा बंदा है और इसके पास बहुत सारा पावर भी है। ये बंदी बहुत कोशिश करता है लेकिन हमारे बंदे का कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। उल्टा हमारे बंदा यानी लिंक्यू इस बंदी को पेल देता है, मतलब इसे मारता नहीं बस बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं लिंक्यू अपने दोस्तों के साथ था और यहाँ पर बाइली अपने बड़े बड़े बातें कर रहा था। लेकिन लिंक्यू जानता है बाइली और उसके ऊपर प्रॉब्लम है और वो ये सोच रहा होता है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। अगर मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मुझे अपने टीम लीडर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर शेनकिनजू आ जाता है और लिंक्यू के पास आके कहता है, लिंक्यू तुमने उसी मिसाइल अटैक से हम सबका जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो मुझे बोल सकते हो। अब लिंक्यू को तो यही चाहिए था। अब लिंक्यू उन सबको लेके एक जगह पर आ जाता है और तुम देख ही पा रहे हो ये कौन सी जगह है। इस जगह को देख के ये सब तो शर्म के मारे लाल हो गई थी। अब शेनकिनजू लिंक्यू से कहने लगता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे शौक भी करते हो। अब लिंक्यू कहता है, भाई तू जो सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता चर्च के लोग यहाँ पर आएगी और इसलिए मैं तुम लोगों को यहाँ पर लेके आया हूँ। तुम बाइली को मेरे लिए प्रोटेक्ट करना और मैं अपने आंटी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शेनकिनजू यहाँ पर नहीं जाना चाहता और इसीलिए ये दोनों उसे पकड़ के वहाँ पर ले जाता है। फिर हम देखते हैं लिंक्यू जा रहा था लेकिन उसके सामने वही बंदी आ गई थी और आके लिंक्यू से कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ एक शो परफॉर्म करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग उस शो को देखने के लिए आ गया था और लिंक्यू उस बंदी के पीछे पीछे आ रहा था। जाते जाते लिंक्यू एक जगह पर आ जाता है लेकिन वहाँ पर वो बंदी नहीं था। लेकिन लिंक्यू उस बंदी का अनाउंसमेंट सुनता है जो कि बोल रहा था, आज का हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है लिंक्यू, जो कि अपना मस्त एक्टिंग स्किल से आप लोगों का दिल खुश कर देगा। फिर हम देखते हैं लिंक्यू के सामने बहुत सारे कठपुतलियां आने लगता है लेकिन हम देखते हैं वो सारे लिंक्यू का दोस्त या जान पहचान वाले था। ये सब देख के लिंक्यू को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये बंदी लिंक्यू से कहने लगता है, लिंक्यू आज मैं तुम्हारे साथ एक शो परफॉर्म करूंगा और इस शो में तुम्हें अपने बेस्ट देना होगा। फिर हम देखते हैं शो शुरू हो जाता है और लिंक्यू स्टेज में था और वो बंदी कहानी सुनाने लगता है और बोलने लगता है, राजा का अचानक मौत हो गया लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजा का कोई वारिस नहीं था और इसकी वजह से राजा का सेनापति राजगद्दी लेने के लिए आ जाता है। लेकिन राजगद्दी पाना क्या इतना आसान है? वहाँ पर उसे तो कोई चैलेंज जरूर करेगा और होता भी ऐसा ही है। एक बंदा लिंक्यू के ऊपर इशारा करके बोल देता है, राजा का एक वारिस था जो कि बहुत पहले गुम हो गया था और वो है लिंक्यू। अरे यार, ये बंदा किस किस का बेटा है भाई। अब सेनापति लिंक्यू से कहने लगता है, ठीक है अगर तुम कल सूरज के पहले किरण के साथ राजमहल आ जाओ तो राजगद्दी तुम संभाल सकते हो, वरना वो राजगद्दी मैं लूंगा। फिर हम देखते हैं कुछ सैनिक लिंक्यू को मारने के लिए आ रहा था। अब लिंक्यू भी उनको पेलता है लेकिन लिंक्यू का असली टारगेट सेनापति नहीं था, लिंक्यू का असली टारगेट था वो बंदी। अब उनको पेल के उस बंदी के पीछे भागने लगता है लेकिन हम देखते हैं वो बंदी भी लिंक्यू के हाथ में इतने आसानी से लगने वाला नहीं था। वो बंदी अपने पपेट का यूज करके लिंक्यू को जैसे तैसे रोकता है। अब लिंक्यू उन पपेट के साथ फाइट करते करते इरिटेट हो गया था लेकिन ये सब रुकने का तो नाम ही नहीं था। फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर ये बंदा इस बंदी के पास आके थोड़ा बहुत तारीफ करता है और बाद में बोलता है लिंक्यू के साथ फाइट करके उसे पेल दो। अब लिंक्यू एक जगह पर आ गया था लेकिन वहाँ पर आते हैं उसके ऊपर बहुत सारे एरो हिट करने लगता है। लिंक्यू इतने आसानी से थोड़ी ना मरेगा, वो इस एरो से बच जाता है। फिर हम देखते हैं मार्क्स टीम का टीम लीडर लिंक्यू पे अटैक करने आ जाता है लेकिन लिंक्यू उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर लिंक्यू का जाना पहचाना बहुत सारे पपेट आ गया था। अब ये पपेट लिंक्यू का क्या ही उखाड़ लेगा, लिंक्यू उन सबको पेल देता है। फिर हम देखते हैं लिंक्यू इस बंदी का पीछा करने लगता है लेकिन पीछा करते करते एक जगह पर गिर जाता है और वो देखता है वो एक अलग ही जगह पर आ गया था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक किंग का स्केलेटन लिंक्यू के ऊपर अटैक कर देता है। बाद में राजा का वफादार आके लिंक्यू से फाइट करने लगता है लेकिन सीधी सी बात है ये लोग लिंक्यू का क्या ही उखाड़ लेगा। लिंक्यू अपना नाइट गॉडेस का पावर यूज करता है और इनकी भैंस की फिर लिंक्यू और वो बंदी आमने सामने आ जाता है। अब लिंक्यू इस बंदी से कहने लगता है, ये अपने घटिया परफॉर्मेंस बंद कर। ये बंदी लिंक्यू से कहता है, देखो अभी भी क्लाइमेक्स बाकी है और हम आर्टिस्ट शो को बीच में कभी नहीं रोकते। अब ये बंदी और लिंक्यू के बीच में फाइट चलने लगता है और ये बंदी लिंक्यू को बराबर टक्कर दे रहा था और बोलने लगता है, तुमने चर्च का ऑफर ठुकरा के बहुत बड़ी गलती किया। देखो हम सभी लोग कठपुतलियां हैं और हम सबको कोई ना कोई बंदा नचा रहा है। तुमने भी तो नाइट वॉच में ज्वाइन होना नहीं चाहते थे लेकिन ज्वाइन हो गया ना।
क्योंकि तुम अपने दोस्त का बदला लेना चाहते हो और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम उसे कभी भी वापस नहीं ला सकते। और तुम्हें क्या लगता है तुम नाइट वॉच में ज्वाइन करके उन सब का बातों पे उतर सकते हो? वेल, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत ज्यादा रहम दिल हो। तुमने उन सबको छोड़ दिया जो कि तुम पे अटैक करने आया था। यहाँ पर लेनकी उस बंदी को अपने तलवार के सामने रख देता है, लेकिन तभी उस बंदी पे कुछ स्टिंग आ गया था और हम देखते हैं वहाँ पर जो भी ऑडियंस था उन सबके ऊपर एक एक स्टिंग लगा हुआ था और वो सारा स्टिंग इस बंदी का है। यानी ये बंदे चाहे तो एक ही झटके में उन सबको मार सकता है। अब ये बंदे लेनक्यू से कहने लगता है अगर तुम चाहते तो तुम हम सबके किंग बन सकते थे, लेकिन तुमने इस ऑफर को ठुकरा के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इन सब का मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। लेकिन हम देखते हैं लेनक्यू बड़ी ही तेजी से उस बंदी को पकड़ के पटक देता है और वहाँ पर ही उसका खेल खत्म कर देता है और इसके साथ ही साथ वो सारे के सारे स्टिंग उन ऑडियंस से हट जाता है और ये लोग तो अपने ही मजे में है। अब लेनक्यू उस जगह से जाने लगता है और वो ये सोचते हुए जा रहा था कि मेरे वजह से आज बहुत सारे लोगों का जान जाने वाले थी। और जाते जाते लेनक्यू के साथ मुलाकात हो जाते हैं इस बंदी का। लेकिन एक सेकंड, ये बंदी ऐसा क्यों कर रहा है? ये बंदी लेनक्यू से कहने लगता है उदास मत हो, मैं तुम्हारे दिल को खुश कर दूंगा। मैंने जब इसको पहली बार देखा था तब मुझे लगा था ये बंदी कुछ अच्छा खासा होगा, लेकिन ये तो नागिन निकला। इस बंदी को देख के लेनक्यू को वहाँ पर ही उल्टियाँ आने लगी थी। फिर हम देखते हैं लेनक्यू उस बंदी के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया था और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।